तो प्राइम टाइम न्यूज़ एट 9 की सफर की शुरुआत आज हम एक अच्छी खबर के साथ कर रहे हैं। आपके प्यार और स्नेह की वजह से सुदर्शन न्यूज लगातार आगे बढ़ रहा है और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी को भी लगातार इस बाबत सम्मान भी मिल रहा है। दिल्ली के रशियन साइंस एंड कल्चर सेंटर में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी को ब्रिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडिया रशिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने यह सम्मान उन्हें दिया है। यह अवार्ड हर साल भारत और रूस के पत्रकारों को दोनों देशों के बीच मैत्रीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इस सम्मान कार्यक्रम को खासतौर से सुरेश चौहान के जी ने यहां पर संबोधन भी दिया। इस दौरान उन्होंने रूस की सरकार से मांग की है कि रूस में हिंदुओं के लिए खास तौर से विशेष रूप से मंदिर बनाया जाए। उपस्थित बंधु एवं भगिनी, किसी भी देश का विकास केवल उसकी लंबी चौड़ी सड़कें और ऊंचे इमारतों से नहीं होता, तो उसके संस्कारों से, संस्कृति से होता है। और इस विषय में हम सालों से बड़े अमीर रहे हैं, श्रीमंत रहे हैं, रीच रहे हैं। और ये हमारी जो अमीरी है कल्चर की, भारतीय कल्चर की, ये केवल भारत तक सीमित नहीं रही है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर ये नहीं पहुँचा है। जो संयुक्त रशिया था, उसमें अज़रबैजान में भारत नाम का जिला है, और जो भारतीय लोग अग्नि की पूजा के लिए जाने जाते हैं, तो उस अज़रबैजान के भारत जिले में एक अग्नि का मंदिर भी है। लेकिन मैं आज इस कल्चरल सेंटर से और इंडो रशियन रिलेशनशिप के इस कार्यक्रम में एक मांग भारत में जो रशिया की एम्बेसी है उनसे करना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं कि पूरा डायस भी इसका समर्थन करे। मैं पिछले दिनों फीफा के निमित्त तो वहां पर गया था, लेकिन मुझे मॉस्को में एक भी भारतीय मंदिर नहीं मिला। मैं आज इस मंच से मांग करता हूं, आप अपने राष्ट्रपति पुतिन तक इस बात को पहुंचाए कि रशिया में एक मंदिर होना चाहिए। बिकॉज आप सहमत है ना? आखिर कल्चर का रिलेशनशिप एक तरफा कैसे हो सकता है? भारत के सुरक्षा के 70%, 60-70% इक्विपमेंट हम रशिया से लेते हैं। रशिया को किसी प्रकार का मान सम्मान में भारत कमी नहीं करता है। तो रिलेशन दोनों तरफ से होने चाहिए, और इसलिए मेरी इस मांग को मैं आशा करता हूं कि यहाँ की एम्बेसी वहाँ पहुँचाए। हम पत्रकारों का काम केवल एक तरफा रिपोर्टिंग करना नहीं होना चाहिए, हमारे देश की भावनाओं को वहाँ अवगत कराना भी होना चाहिए। इसलिए मुझे पता नहीं आज के कार्यक्रम का, क्योंकि मैं बहुत लास्ट मिनट में मुझे बुलाया गया और थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, लेकिन फिर भी भारत के संस्कृति का एक कड़वा समर्थक सुदर्शन चैनल का चेयरमैन होने के नाते मैंने ये मांग यहाँ पर रखी है। मैं आज केवल इसी बात को यहाँ पर कहना चाहूँगा, और जो प्रयास आपकी तरफ से, हरभजन सिंह जी की तरफ से और सब लोगों से तरफ से किए जाएंगे, उसके लिए सुदर्शन आपका हमेशा 24 घंटे समर्थन करने के लिए तैयार रहेगा। और वही संबंध ज़्यादा टिकते हैं जहां दोनों का हित होता है, और इसलिए मैं आशा करता हूं कि रशिया हमारे भावनाओं की भी कदर करेगा और उस मांग को पूरा करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय सुरेश जी को जो सम्मानित किया गया है, वो एक विजनरी व्यक्ति हैं जो सांस्कृतिक आधार पर दोनों देशों का मेल मिलाप किस तरह से वृद्धि प्राप्त करे, उस हेतु उनको सम्मानित किया गया है। और वे रशिया जाकर भी यही करके भी आए हैं कि दोनों मुल्कों को सांस्कृतिक रूप से किस प्रकार से पास लाया जाए। सुरेश जी ने एक और जो वहाँ डिमांड की, जिसको सभी की तरफ से समर्थन मिला, कि एक मंदिर होना चाहिए मॉस्को में, तो वो भी अभिनंदनीय है, क्योंकि इतने भारतीय वहाँ पर बसते भी हैं, आते जाते भी हैं, तो संस्कृति का विस्तार और भी अधिक हो तो उससे संबंध और सुदृढ़ होते हैं। के इस कल्चरल इवेंट में, जो कि रशिया और भारत के बहुत पौराणिक संबंध है, तो मैंने आज इस कार्यक्रम में इस बात को रखा कि एक तो जो इन्होंने मुझे पुरस्कार दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और सुदर्शन चैनल ब्रिक्स कंट्रीज़ की समस्या और ये जो फोरम बना है, उसको भारत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने के लिए, और भारत और रशिया इनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए सुदर्शन पर ज़्यादा स्पेस देगा, क्योंकि रशिया हमारा एक सबसे पुराना दोस्त है। दूसरा,
मैंने जब पत्रकारिता शुरू की, सुदर्शन शुरू किया, तो 2005-6 की बात है। हमने एक स्टोरी बनाई थी जब रशिया में एक इस्कॉन मंदिर को गिराया गया था। तो हम एकमात्र चैनल थे जिसने बड़ा आवाज़ उठाया और उसके बाद भारत के संसद में इसको लेकर आवाज़ उठा और फाइनली वो टूटने वाला मंदिर वहाँ बच गया। लेकिन मैं अभी 1 साल पहले वहाँ गया था फीफा के दौरान, तो वहाँ पर कोई भारतीय मंदिर नहीं है। तो आज मैं इस रशियन सेंटर के सामने खड़ा होके, और थोड़ी देर पहले मैंने हॉल में भी ये पुरस्कार लेते समय ये कहा कि भारत रशिया का इतना पुराना दोस्त है, लेकिन रशिया में हिंदुओं का एक भी मंदिर नहीं है। तो दोस्ती और संबंध और सांस्कृतिक जो आदान प्रदान होता है वो दो तरफा होना चाहिए। तो मैंने आज मांग की कि रशिया में भारतीय लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए एक मंदिर हो। ये दोनों बातें आज। How do you feel today, Mr. Suresh Chauhan, awarded by Thank you. BRICS First of award? all, you see, we are very grateful to Mr. Suresh that he came to this international culture program. Also, we are very grateful to Mr. Dr. Purushottam from Bangalore. He is vice president of BRICS Forum, and he always. Last mentioned Mr. Suresh regarding the ISKCON Mandir. He is support ISKCON Mandir in Bangalore, and we are very happy that today is some opportunity to refresh our relationships on the new level, is a cultural level, journalist level, and I'm very grateful that Mr. Suresh visited our country during the World Cup, Football Cup, and he can touch the spirit of our country. We was together in the huge and very successful program, and we are very happy to make more new events regarding our friendship and regarding our collaboration together in future. पर हालांकि ब्रिक्स से सम्मानित किया गया है आज सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी को, और एक अहम यहाँ पर इन्होंने मांग की है कि रशिया के अंदर जल्द से जल्द जो है एक मंदिर बनना चाहिए। कैमरामैन चंदन के साथ सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। जहां पर मिलते हैं, जहां संस्कृति का मिलन होता है, वहां दोस्ती और ज्यादा मजबूत होती है, और सुरेश जी ने इसी बात की उम्मीद रशिया के सामने रखी है।